सुनिए, सुनिए ना। ये दूध। अरे अरे, आराम से। मुझे क्यों नहीं दिया? वो जल्दबाजी में भूल गया। जाकर वापस ले आऊं क्या? हम्म, सॉरी। कोई बात नहीं। लगी मुझे। अब आपने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। तुमने खाया? मैंने भी खा लिया। इधर आओ। दरवाजा बंद करूं? नहीं नहीं, खुला रहने दो। ये भी कोई पूछने की बात है? दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। मैं नहीं आने वाली तुम्हारे पास। आओ ना, नहीं। आओ ना। तुम्हें नींद आ रही है क्या? हम्म, ओके, जाओ सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। हाँ? सच में सो रहे हो? तो और क्या करूं? अच्छा, कोई गेम खेले? सुनो भांजे, क्या है? थोड़ा बाहर आओ, तुम्हें कुछ समझाना है। किस लिए? अरे जल्दी आओ, अर्जेंट है। मैं नहीं आऊंगा, जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात सुन, बाहर आ जा। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। अरे तुमसे जरूरी बात बोलो ना, करनी है, नहीं बाहर आ। आऊंगा। अरे कुछ बताना है अरे यार। क्या बात करनी है? अरे क्या कर रहा है, बाहर आना। ठीक है, आता हूँ। मत जाओ ना। अरे वो पुकार कहा रहे ना हैं। मत जाओ। आ नहीं रहा है। आऊंगा। अरे आना। अरे नहीं आऊंगा, जाओ। तेरा मेरा प्यार रहे, हे तेरा मेरा प्यार रहे। तुम भी सो जाओ ना। तेरा मेरा प्यार रहे। अरे तुम सो गए क्या? तुम सच में सो गए क्या? कोई भी गर्ल आपके उस ब्लैक पर्ल को पसंद नहीं कर रही है। किसी भी तरह पसंद आए ऐसा कुछ कीजिए। ये लास्ट सेटअप है। इसके बाद और किसी गर्ल को देखने नहीं जाऊंगी। आशीर्वाद दे दीजिए, आपके वंश का उद्धार हो। आशीर्वाद दे दीजिए। देखिए, अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया ना, तो मैं उसे ले जाकर बनारस में किसी आश्रम में सन्यासी बना दूंगी। याद रखना, उसे सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। अगर आपने आशीर्वाद दे दिया तो 101 नारियल लेकर आपके फोटो पर फोड़ूंगी। क्या यार, हमारे फोन में एक भी वीडियो नहीं है। श्रुति, पापा, क्या कर रहे हो आप लोग? अब वो तो पापा। देखो, रामपुर से तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। जाकर तैयार हो जाओ। ओ माय सन, मेरा ब्यूटीफुल सन, तूने जो अचीवमेंट की है ना, हमारे पूरे फैमिली में नो वन डन। Really? इतना ही नहीं, आजू बाजू के 10 गांव में नो वन डन। आजा आजा आजा। जाने से पहले गॉड का, ग्रैंडपा का, सबका ब्लेसिंग ले लो। टेक टेक, कम कम। हिमालय के मंजूनाथ, माँ शेरा वाली, माँ काली कलकत्ते वाली और 330 करोड़ मेरे देवी देवताओं, आज तो मुझ पर दया करो। आहा, मेरे दादाजी, शक्ल में मैं आपकी तरह हूँ, फिर भी मुझ पर दया नहीं दिखा रहे हो। क्यों मुझे कुंवारा बनाकर गांव गांव घुमा रहे हो? देखिए, आज का काम अगर नहीं हुआ ना, तो आप मेरे दादा भूतनाथ नहीं हो और मैं आपका पोता अय्यो नहीं हूँ। आज अगर लड़की ओके कहेगी ना, तो आप मेरे दादा रहोगे, नहीं तो बन जाओगे नाना। ओके ना मम्मी? ओ शिट, स्टॉप। क्यों, क्या हुआ? आई फॉरगेट। क्या? तुम जाने के टाइम नो टेकिंग माय ब्रदर। ओके। अलोन गो, अलोन कम। अलोन गो, अलोन कम। ओके माँ। विजयशाली, विजयशाली बनकर आओ। Thank you, मम्मी। कम ऑन। श्रुति, श्रुति, तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है? अरे जाना। अरे बोलना यार, किस टाइप का लड़का चाहिए? हे, ये पूछने वाली बात है क्या? हर लड़की की पसंद जैसी होती है, उसकी पसंद भी वैसी ही होगी। सलमान की तरह बॉडी होनी चाहिए, आमिर की तरह गोरा चिकन स्मार्ट होना चाहिए, शाहरुख की तरह प्यार करने वाला चाहिए। इस टाइप के लड़के को पसंद करेगी ना? नहीं, मुझे वैसा लड़का नहीं चाहिए। अरे क्यों यार? इसलिए कि अगर लड़का वैसा हुआ तो या तो ये सारी लड़कियां उसको लव करेंगी या वो सारी लड़कियों पे लाइन मारेगा।
मुझे पर नहीं तुम्हें चाहिए। चाहिए किस टाइप का? हम्म, मुझे बता ना। क्या? मुझे तो मुझे ना लड़का बिल्कुल बदसूरत चाहिए, अलग सा होना चाहिए। सूखा बॉम्बे मच्छी के जैसा, एकदम जीरो फिगर होना चाहिए। वो इसलिए ताकि वो मुझ पर भारी ना पड़ सके, मैं ही उसे एक दो पंच लगा सकूं और 2-4 दिन वो उठ ही ना सके। ऐसा होना चाहिए। और वो काला होना चाहिए, और काला भी ऐसा जो कि काले भैंस को ना टक्कर दे सके। ऐसा काला होना चाहिए वो। और वो बुद्धू भी होना चाहिए। बुद्धू जैसे वो जो बुद्धू वाले सीरियल में मिस्टर बीन है ना, उतना नहीं, उतना नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ा बुद्धू होना चाहिए। सभी उसे बेचारा कह के बुलाएं। वो किस लिए? इसीलिए क्योंकि अगर इस तरह का होगा तो उसे किसी लड़की ने प्यार नहीं किया होगा और ना ही उसने किसी को प्यार किया होगा। अगर वो किसी लड़की के ऊपर ट्राई भी मारेगा तो कोई भी लड़की उसे पलट कर भी नहीं देखेगी। बिल्कुल फ्रेश मिलेगा सिर्फ मेरे लिए। सच कह रही हूँ, लड़का तो वैसे ही चाहिए मुझे, सिर्फ मेरा होगा वो। माली अकेले आ रही है। माली, तुम पे मेरा दिल फिदा हो गया, आंखों में तुम्हारी तस्वीर बसी है। माली, तुम पे मेरा दिल फिदा हो गया, आंखों में तेरी तस्वीर। हाय माली। माली, कहाँ से आ रही हो? शूटिंग पर गई थी, खत्म करके घर जा रही हूँ। कौन सा सिनेमा? जंगल में मंगल पार्ट 2 है क्या? नहीं, भाग भूतनी के पार्ट 3। पार्ट 3 संभल कर जाना मल्ली, कहीं वो भूत तुम्हारे पीछे न पड़ जाए। बाद में मैं तुम्हें खुजाते खुजाते ढूंढता ही रह जाऊंगा। ठीक है, क्या बात है बोलो, घर जाना है, देरी हो रही है। कुछ भी नहीं, बहुत मेहनत करके आई हो ना, तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए रोक लिया था मैंने। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? सर पे चारा है, बकरियों के लिए लेकर जा रही हूँ। बहुत प्यारी बातें करती हो, ये पहले बता सकती थी ना। गांव वाले बातें कर रहे हैं, पति के छोड़ने के बाद तुम बहुत तकलीफ सह रही हो। हाँ तो कुछ नहीं, बस मदद करने के लिए आ गया। अपने आप को क्या समझ रहे हो? अरे, औरतों के वजन उठा रही हो, मदद करने के लिए आ गया तो ऐसे बोल रही हो। मुझे लगा किसी और चीज के लिए मदद करने आए हो। छोरी मेरी प्यारी, अब समझ में आ गया तुम्हें। तुम्हारा बाप पूरे गांव में बोलता घूम रहा है कि वो अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ रहा है। मैं भी तो लड़का ही हूँ ना। हाँ तो तुम इतने उछल क्यों रहे हो? वैसे मैं अच्छा बैट्समैन भी हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे अच्छा मैदान नहीं मिला ना। हाँ तो क्या? मुझे मेरा मैदान नहीं मिला। एक बार मैदान मिल जाए तो बैटिंग करने का मौका मिलेगा कि नहीं, यही पूछ रहा था। वैसे तुम एक बार भी अब तक मैदान में नहीं उतरे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम अच्छे बैट्समैन हो? ये तो मेरी मर्दानगी पर शक कर रही। वैसे अभी तक एक भी मैच मैंने ठीक से नहीं खेला। वैसे मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ घर पे अपने। मैं अपनी कैपेसिटी जानता हूँ। अगर तुम्हें भी देखनी है तो एक साथ मैदान में उतरना होगा। उतरोगी ना? कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? अभी करना शुरू ही कहाँ किया। चुपचाप चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। सोच कर देखो मल्ली, अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। अच्छा, मरे हुए पेड़ को पानी डालकर देखभाल करने से जिंदा होगा क्या? ऐसी नौबत मेरे किस काम की? ठीक है, जाने दो मल्ली, लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। मंथली पैकेज या फिर हफ्ते का पैकेज, ये भी नहीं चलेगा तो एक दिन का पैकेज, ये भी मंजूर नहीं है तो 1 घंटे का पैकेज देकर देखो। उसी की याद में पूरी जिंदगी आराम से गुजारूंगा। अरे तू पंचायत में क्यों नहीं आया आज? अगर आता तो बहुत मजा आता, समझा? ऐसा क्या? हाँ? आज पंचायत थी क्या? और क्या? एक बात बता, आज किसी का घर बर्बाद हुआ क्या? क्यों भैया, दोनों को मिलाओगे? अरे नहीं यार, उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या है कि दुखियारों की कभी कभी मदद कर देनी चाहिए। हर किसी की मदद करेगा तो सेहत बिगड़ जाएगी। अबे गाड़ी चलाने के लिए रेडी होने के बाद ना सर पे चोट खाने के लिए भी रेडी होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं तो हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाओ। हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाना चाहिए, यही बताया आज पंचायत में। अबे यार, दोनों एक हो गए तो अब मेरा क्या काम है? अच्छा तो
इतनी देर तक कहाँ गए थे यार? अरे यार वो तेलीराम है ना, उसकी हवा टाइट करवा के गाड़ी ले आने तक कितनी देर हो गई। अब इसको देखना, अपनी मर्जी का राजा है, अपनी मर्जी से चल पड़ता है, अपनी मर्जी से रुक जाता है। अच्छा तेरे पास 500,000 रुपए हो तो दे देना, लड़की देखने के लिए उसके गाँव जा रहा हूँ, आते वक्त एटीएम से निकाल कर तुझे दे दूंगा। एटीएम पास होने के लिए बैंक में अकाउंट होना भी जरूरी है और उसमें पैसा होना भी जरूरी है और पैसे निकालने के लिए कार्ड चाहिए। अगर वो होता तो आज तू अपने अकाउंट से पैसे निकाल पाता, समझा? ओह इतना कुछ है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे 100 रुपए तो दे दे, मेरे मामा जी के आने से पहले मुझे जाना होगा, प्लीज यार दे देना। तेरा मामा कहाँ से आएगा? पता नहीं, किसी औरत की गाली या लाफे खा रहा होगा कहीं पर। मैच कैंसिल मत करना मेरी जान, चलो खेत में चले क्या? अरे बाप रे, तू है तेरी जिंदगी पर बेवकूफ कहीं का, थोड़ी भी शर्म नहीं आती इसे? टेस्ट मैच भी मना कर दिया, वनडे भी मना कर दिया, 2020 भी मना कर दिया, 1 घंटे के लायक भी नहीं हूँ क्या मैं? ए भाई देगा, देना है तो दे, नहीं तो मत दे, लेकिन मामा के बारे में कुछ बोल मत, ठीक है? जाओ, नहीं चाहिए पैसा। अब तुम में से मैं किसी के साथ भी बात नहीं करूंगा, चलता हूँ। चलो अब नाटक मत कर, पैसे देता हूँ, समझा? अभी पैसे मत देना, मेरा मामा आ रहा है। और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये भी मत बताना, वरना मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। आओ आओ, कैसे हो मामा? इसको भी अभी आना था। लगता है कहीं जा रहे हैं। वो मैं खेत में पानी छोड़ने जा रहा हूँ। यार है कि मैं क्या करूंगा? मैं भी अरे चलता मामा हूँ। तुम आके क्या करोगे? अरे तू खेतों में पानी छोड़ता, मैं किनारे बैठ के देखता रहूंगा। मैं पहले बगीचे में फल तोड़ूंगा, उसके बाद मैं खेत में जाऊंगा। मैं भी चलता हूँ तेरे अरे साथ। रुक जाओ मामा, वहाँ मैं काम करता रहूंगा, तुम आराम से बैठे रहोगे। देखो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा। भांजे तुझे अकेले तो नहीं जाने दूंगा। अरे ओ मामा, अब तक 99 छोकरियों को बर्बाद कर चुके हो, सेंचुरी मारोगे क्या? ए, कैसी बातें कर रहे हैं भांजे, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे मामा मेरी सगाई के बारे में बात कर रहा हूँ। देख भांजे, इस बार खामोश बैठ जाऊंगा, इसके सर की कसम। हटाइए हटाइए अपना हाथ। मैं लेकर नहीं जाऊंगा। अरे चलो बोला ना नहीं लेके भांजे। जाऊँ, छोड़ो मुझे, अरे जाओ यहाँ से। अरे मामा, अरे चलो चलो, बैठो बैठो। क्या हो रहा है ये? ए, मैं सब जानता हूँ, पैसे निकाल पैसे। हाँ, अरे भांजे, इस निकाल बार भाई। तोड़ूंगा नहीं, जोड़ूंगा है। हाँ मिल गया, चल 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 चल। चलो सब लोग घर पे पहुँचो। पंडित जी, पंडित जी, ओह हेमा मालिनी, आओ 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 आओ। पंडित जी, सुनिए ना। कुछ मत कहना, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारे पेट में दर्द है ना? देखो बहन, पेट का दर्द औरतों के लिए मायके जैसा होता है। छोड़िए पंडित जी, मुझे ना कोई दर्द है ना कोई बीमारी है। ओह, तो फिर सर में दर्द है? अरे मेरे सर में भी कोई दर्द नहीं है। ऐसी बातें करके मुझे और बीमार मत करो। तो फिर क्यों आई हो? मुझे ना सारी रात बिल्कुल नींद नहीं आती है, इसलिए तो मैं आपके पास आज दवाई लेने के लिए आई हूँ। मैं खुद ही बताने वाला था, इतने में तुमने ही बता दिया। अच्छा तो रात में तुम किसके साथ सोती हो? अरे पंडित जी, जुबान संभाल के बात कीजिए। मुझे गलत मत समझो हेमा, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं पूछ रहा था कि तुम बच्चों के साथ सोती हो क्या, या फिर पति के साथ सोती हो, या फिर अकेले सोती हो, ये पूछ रहा था। अब ठीक है, हाँ। मैं ना मेरे पति के साथ ही सोती हूँ। हाँ तो दवाई मैं तुम्हें दूं या फिर तुम्हारे पति को दूं? जाने दो, दवाई तुम्हारे पति को दे देता किस हूँ। लिए? वो चुपचाप सोएंगे तभी तो तुम चुपचाप सो सकती हो, यही है मेरी दवा का पावर। देखो हेमा, इसे लेने पर 1 से 2 घंटे तक आराम से सोया जा सकता है। बाद में इसको देखो, इसे लेने पर 4 से 5 घंटे की नींद आराम से ली जा सकती है। बाद में ये पिंक वाली, इसको लेने पर हमेशा के लिए नींद में चली अरे, जाओगी। ये नहीं चाहिए मुझे। ये नहीं चाहिए, ठीक है, क्या दूं? देखो हेमा, इसे देखो, ये बिल्कुल गोली की तरह दिखती है। अगर इसे लोगी तो 12 घंटे की नींद आराम से ले सकती हो। कोई पानी भी डालेगा तो भी नहीं उठोगी, कोई सर पे पत्थर मारे तो भी नहीं उठोगी। हाँ तो फिर यही दवाई दे दीजिए। लो, खाने के बाद इसे देना। वैसे एक बात और है, इस दवा को पानी में डालते ही फर्र से घुल जाती है। जब वो पानी में घुल जाए तो अपने पति को पिला देना। आओ हेमा मालिनी, अपने पति के लिए नींद की दवाई लेके आई हो। आ जाओ आ जाओ। पंडित जी ने आज बहुत अच्छी दवाई दी है, आज रात को पिलाकर ही दम लूंगी। पिलाओ हेमा पिलाओ, संभल के पिलाओ, वरना कोई दूसरा पी जाएगा। अरे सुनो भांजे, हाँ अगर गाड़ी ऐसे चलाओगे तो पता नहीं पहुंचेंगे भी कि नहीं। पहुंचेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वापस नहीं लौटेंगे। ओह अच्छा ये बात है, ओके। लड़की सेट हो जाएगी तो तुम भी वहीं सेट हो जाओगे क्या? मैं भी तेरी तरह वहीं किसी लड़की से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। मुझे पता था तुम्हारी इन हरकतों के बारे में, और देखना वहाँ हमारी पिटाई होगी, इसलिए ना आने की उम्मीद जताई थी। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया भांजे?
अब याद दिलाऊं क्या? लास्ट टाइम बेलपुर में लड़की देखने गए थे तो क्या किया था आपने? क्या किया अच्छा था? क्या किया था? खुद ही याद करो ना क्या किया था? मेरी भाग्यवान आ गई कॉफी लेकर। अरे कॉफी दे दो, कॉफी लीजिए। लीजिए लीजिए ना। कॉफी लीजिए। वसु, नानी तुम यहाँ? हाँ मैं सचमुच? माँ सच में। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ और तुम? तेरी याद में अब तक कुंवारा हूँ मैं। बचपन में जैसे गोल मटोल थे आज भी वैसे ही हो। तुम तो आज भी सेक्सी लग रही हो। थू, ऐसी नजर से मुझे मत देखो। बीती बातें तो याद है ना? वो सब मैं कैसे भूल सकती हूँ? हम दोनों शादी करना चाहते थे। पुरानी बातें अब क्यों याद दिला रहे हो नानी? दिल चाहता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। अरे मामा सुनो, क्या हो रहा है ये सब? जब होना था तब नहीं हुआ, अब क्या होगा भांजे? क्या मतलब? वो तेरी मामी बनने वाली थी। ये आंटी आपकी लवर थी? मैं आपके पैर पड़ता हूँ मामा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ मामा। ठीक है जाने दे। देख अरे मत देखो उन्हें। ठीक है। वैसे वो लोग आपके आने के समय बाहर खड़ी थी ना, दांत दिखाकर हंसने वाली। वो पांचों लड़कियां मेरी बेटी है। जिसकी सगाई की बात हो रही है वो छोटी बेटी है, लास्ट वाली। ओह आई सी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मतलब घर में सभी दिखने में आपकी तरह सुंदर हैं ऐसा माँ कह रही है। ओह ऐसा कहा? हाँ। आपको कोई शक तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं शक नहीं कर सकता। तब ठीक है। 5 + 1 = 6। 6 लड़कियां। कमीने कोयले की खान। मेरी वसु को कितनी तकलीफ दी होगी। कमीने ने लाइन लगा दी। बेटी वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी आ जाओ। अरे मेकअप नहीं किया, कंगन नहीं पहनी, देखो कैसे आ गई है तुम्हारी बेटी। लगता है ये लड़की भी मुझे पसंद करने लगी है। हे आयु गर्ल लाइक। हाँ। बाय। है? अरे मामा, वो बुढ़ा आपको ही घूर रहा है और उसकी बेटियां पहलवान जैसी ये तोड़ मरोड़ कर रख देंगी। नीचे करो नजर अपनी अखियां। मैं कुछ और ही समझा। अरे भाई साहब, ये मेरी पत्नी है। आप जिसे देखने आए हैं वो मेरी बेटी है। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? ओके सी यू। गेट आप आउट। चाहिए? चलिए सोच कर बताऊंगा। लड़की तुम्हें पसंद है ना माँ? बेस्ट बेस्ट। कभी कभी आया करो जान। वसु बाय। अरे बाप रे, ये तो दिल की बात इतनी जुबान जल्दी पे आ चले जाती जाओगे है। नानी? दरवाजा बंद करो। अबे सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था ना? सिर्फ एक बार नहीं, हर बार मेरी सगाई तुड़वाने में आपका हाथ है। चुपचाप आगे देख के चलो। मुझे पता है आपको क्या चाहिए। क्या? जो खुशी आपको नहीं मिली वो मुझे मिल रही है, इसलिए काम बिगाड़ रहे हो ना? अरे क्यों ना बिगाड़ू भांजे, क्यों ना बिगाड़ू? मैं भी तो एक मर्द हूँ भांजे। मेरे भी तो कुछ अरमान है। मेरी दीदी जीजा ने कोई लड़की देखकर मेरी शादी करवाई क्या? मेरी भरी जवानी मेरे आंखों के सामने पिघल के पानी होते जा रही है। ना मैं किसी का हो सका, ना कोई मेरी हो सकी। आपकी शादी होगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस घर में ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना कहोगे उसकी माँ मेरी लवर है, उसकी चाची मेरी छावी है, उसका दादा एक नंबर का ठरकी था, उसकी दादी का यहाँ पर अफेयर था। अगर ऐसी वैसी बकवास करोगे ना मामा तो सबके सामने तुम्हारा मर्डर कर दूंगा मैं। अब ऐसा नहीं करूंगा। उस समय बचपन का प्यार सामने आ गया था, इसलिए थोड़ा बहक गया था। और क्या, इस बार देखना कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो चल। इसलिए तो आपको मामू अरे क्या मतलब बोल रहा है? मामा जी बोलते हाँ, हैं। आप ठीक है। मानेश्वर, ए मानेश्वर, अरे जल्दी आओ। क्या बात है रामू, कहाँ जा रहे हो? यूरिया लाने के लिए शहर जा रहा हूँ, साथ चलोगे क्या? अरे नहीं रामू, मुझे थोड़ा काम है। मैं मेरे बेटे को भेजना हाँ। चाहता था, लेकिन वो सुबह से ही गायब है। देख देख, वो आ रहा है कामचोर कहीं का। नालायकों की दोस्ती, पूरे गांव में खुले सांडों की तरह घूमते रहते हैं ये। देखो कैसे आ रहे हैं। अरे मेरे भाई, लगता है तेरा बाप तेरे को धोने वाला है।
यार तेरे बाप के हाथ लगेंगे तो कहानी खत्म। आटे के मशीन में जैसे आटा पिसा जाता वैसे ही हम पिस जाएंगे। सुन किशन, आज कुछ भी करके तेरे बाप से 500 रुपए लेकर आ, अड्डे पे मिलते हैं। ए 10-20 मिलेगा ना तो तू आना ही मत, घर का काम करते रहना। 500 की क्या बात कर रहा है? 2000 की कड़क नोट लेकर आता हूँ, देख तू। सब कुछ तैयार रखना, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे हम लोग। चलो आ जाओ। चल चल चलो। अंदर कहाँ जा रहा है? देख लो ये कैसे दिख रहे हैं इसके बाल। ये खुद को बड़ा अमिताभ बच्चन समझता है? सर पे तेल डाल के बालों को सेट करता रहता है और दिन में 3 वक्त खाना खाता है। पता नहीं कैसे जन्म ले लिया इसने मेरे घर में। ठीक है, एक काम कर, रामनाथ जी के साथ जाकर खेतों के लिए यूरिया लेकर आ। मैं तब तक बाकी लोगों से पैसा वसूल करके आता हूँ। यूरिया लेने मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ। मैं पैसा वसूली करने जाता हूँ। अरे जब तू वसूली करता है ना तो वो पैसे मेरे हाथ लगते ही नहीं है। अरे क्या मानेश्वर, अपने सगे बेटे पे कोई इतना शक करता है क्या? वही पैसा वसूली करके लाएगा। तुम आओ, यूरिया लेकर आते हैं। हाँ। अरे 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 चुप करो भाई, तुम्हें पता नहीं है ये बहुत बड़ा चोर है। बचपन में बड़े प्यार से मैंने इसे एक साइकिल दिलाई थी ये सोच के कि ये चलाएगा, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर इसने उसे आइसक्रीम वाले को ले जाकर बेच दिया। अरे तब वो नासमझ था तो कर दिया होगा, छोड़ना उसे। अरे इतना छोटा भी नहीं है ये भाई। उस सुंदरी की बेटी को गन्ने के खेत में ले जाकर ये कहता है कि कुछ दिखाऊंगा और फिर उसके साथ क्या क्या करता है ये बच्चों का काम है। अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है? अरे तू बेटा। चुपचाप खड़ा मत रह, ये ले पैसे ले, पकड़ इसे और इनके साथ जाके यूरिया लेकर आ। सिर्फ 500 रुपए में क्या मिलेगा? 490 रुपए का यूरिया है, 10 रुपए बचेंगे वो तू रख लेना। चल अब ठीक जा। है, आओ बेटा। क्या बात है, सालन की खुशबू बेहतरीन आ रही है। सामने वालों की मुर्गी बेहतरीन तो होगी ना? धीरे से बोलो भाग्यवान, कोई हमारी बातें सुन लेगा तो। हाँ तो तुमने मुर्गी के पैरों का क्या किया? मुर्गी के पैरों को मैंने कचरे में डालकर ऊपर से चारा डाल दिया है। हाँ, बहुत अच्छा काम किया तुमने। सक्कू भाई, ओ सक्कू भाई। अरे अरे, लगता है सरपंच जी आ गए प्याज वसूली के लिए। हे भगवान, मैं क्या करूं? सुनो, कुछ भी करके कोई भी बहाना बनाकर भगा कर आती हूँ। रुको रुको। हाँ। अरे मुझे 1-2 पीस डालकर जाओ ना, खाता रहूंगा। अरे तेरी जात का बैदा मारू, अभी पका नहीं है, पकने के बाद देती हूँ, खा लेना। हे राम। खाने के टाइम पर आ गया शैतान कहीं का। अरे सरपंच जी, आइए अंदर, बाहर क्यों खड़े हैं? अच्छा ठीक है, हम गरीबों के घर के अंदर आप कैसे आएंगे? बेकार की बात मत कर, मेरा पैसा कहाँ है? इस महीने का ब्याज और असल मिलाकर 2,25,000 होते हैं। मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अरे ये क्या बात कर रहे हो भैया? इस साल बारिश भी नहीं, फसल भी नहीं, मेरे पति को कोई काम भी नहीं है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, देख लो। तेरा पति कहाँ गया ये बता। उसके पास काम नहीं है तो मेरे गाँव में भेज दे। खेत में नारियल तोड़ने का काम बहुत ज्यादा पड़ा है। इतने बेकार हो तो मेरे गांव में आ जाओ, काम दे दूंगा मैं। क्या करूं भैया, तबीयत भी ठीक नहीं है, गले में दर्द, बुखार, खांसी, मुझसे कहाँ होगा काम करना। इसलिए मेरे पति को पंडित के पास भेजा है दवाई लेने के लिए। हाँ, सुबह से चाय बनाकर पीने के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। पता चल गया क्या? अंदर से तो मुर्ग मसलम की जबरदस्त खुशबू आ रही है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? घर में अनाज का दाना नहीं है कह रही हूँ, तुम मुर्गे की बात कर रहे हो। वो तो पड़ोसी के यहाँ, उनके घर में मुर्ग मसलम मस्त बना है, उसी के खुशबू से पेट भर रही हूँ। ठीक है, बेकार की बात बंद कर, मेरा पैसा कब देगी ये बता। सिर्फ 2 महीने और। हाँ देखो, प्याज असल दोनों एक साथ दे दूंगी। ठीक है, औरत है इसलिए ज्यादा मुंह नहीं लग रहा हूँ। अगले 2 महीने में पैसा नहीं मिला ना तो देखना मैं क्या हालत करता हूँ। मैं दे दूंगी। क्या देगी पता ही नहीं। सच में दे दूंगी। आईने में सूरत देगी अपनी तू। आ जाना, देती हूँ। तू मरेगा ना, बाजू के घर से मुर्गी लाकर तेरा श्राद्ध मनाऊंगी। अरे बोल दादी के मैं पास चला सबसे गया। चावल चुन रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये लो, अंदर जाके खेलो। चलो चलो अंदर चलते हैं। जाके खेलते हैं। कैसी हो हेमा? अरे सरपंच जी, आइए, आपको ही याद कर रही थी। आपकी 100 साल की उम्र होगी। आहा,
ऐसी बातों से मैं खुश होने वाला नहीं हूँ। ब्याज का पैसा निकाल। सिर्फ 1 महीने का टाइम दीजिए भैया। देखिए मेरे पास ना 10 बीघा जमीन है, उसे बेचकर जितना भी पैसा आएगा सूद समेत सब आपको लौटा दूंगी। थू, पता नहीं आज सुबह किसका चेहरा देख के उठा था मैं। 1 रुपए की वसूली नहीं हुई आज सुबह से। कम 1 गिलास पानी तो पीने का ला दे। अभी लाती हूँ। हेलो पापा, आप ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बेवड़े के साथ मेरी शादी करा दी और आप पूछ रहे हो मैं कैसी हूँ? हाँ? अरे बेटा, तेरे पति को पीने के लिए मैंने थोड़ी कहा था, तुझे उसे पीने से रोकना चाहिए था ना। अब बता फोन क्यों किया है? क्या बताऊँ पापा, आपको पता नहीं है क्या? दीपावली आने वाली है तो मेरे लिए कर्ज लेकर साड़ी और मिठाई लाओगे, यही सोच के फोन किया मैंने। अरे 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 अरे, इतने सालों से साड़ी मैं नहीं दिलवा रहा था तो क्या तेरा पति दिलवा रहा था? साड़ी दिलवा कर क्या पूरे गाँव को बता रहे हो? सरपंच जी, रखो अपनी पानी। साड़ी अपने पास, नहीं हाँ। चाहिए मुझे। अच्छा, आपने 2 एकड़ जमीन देने की बात कही थी मुझे। 8 साल बीत गए उस बात को। इस जन्म में मिलेगी ना? आखिर कब तक मिलेगी मुझे वो जमीन? अरे दूंगा बोला तो मैं जरूर दूंगा ना तुझे। अरे 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 गोटी, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आओ यहाँ आओ। ये लीजिए आपके प्यारे दामाद आ गए, बात करिए। लो अरे पकड़ो। क्या हुआ? हाँ पापा बात करना चाहते हैं, ये लो बात करो। दो 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 दो। हेलो ससुर जी, I'm fine. Any problem there? I'm coming. अरे मेरे प्यारे दामाद जी, भगवान ने तुम्हारी जितनी इंग्लिश मुझे नहीं दी है। अब एक काम करो, त्योहार पे चुपचाप घर आ जाओ। तुम्हें जो भी चाहिए सामने बैठकर बात कर लेंगे। सिग्नल कट हो गया डार्लिंग। अरे कैसा आदमी है तू इंग्लिश का दिवाला निकाल दिया तूने। कमाता वमाता कुछ नहीं और इंग्लिश में बात करता है। ये ले फोन, बुलाने वाली भी है, डांटने वाली भी है। जा दो यहाँ से। अरे हेमा सुनो, जी सरपंच जी। तुम जमीन बेचोगी या कुछ और करोगी ये मैं नहीं जानता। अगले महीने तक मेरा ब्याज और असल मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है सरपंच जी। पता नहीं इस पानी का स्वाद कुछ अलग था। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तेरी शादी होके रहेगी। भांजे तू दूल्हा बनेगा। अरे, 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 संभाल के चला भाई, गिराएगा क्या? मुनेश्वर भैया, मेरी छोटी बेटी की शादी सेट हो गई है। 1 लाख रुपए की जरूरत थी। मुनेश्वर भैया, फसल का पैसा आते ही ब्याज असल दोनों मिलाकर दे दूंगा। हाँ? मुनेश्वर भैया, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। अरे सभी यहाँ आओ। मुनेश्वर भैया बात नहीं कर रहे हैं। ये बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। हम लोगों से अभी तो बात कर रहे हैं। मुनेश्वर भैया, ऐसा क्या हो गया? लगता है आज ब्याज का पैसा खा के सरपंच मर गया। दारू जितनी पुरानी हो अच्छी होती है, लेकिन इसका क्या करूं? पिछले 1 हफ्ते से ये बदबूदार चखना खा रहा हूं। अरे वाह। हाँ, संभाल कर अच्छे से लेकर इधर। डॉक्टर साहब, लगता है कोई मुझे बुला रहा है। बहुत दिनों के बाद लगता है कोई बकरा आया है। डॉक्टर साहब, लगता है बहुत सारे लोग हैं। अगर पेशेंट होगा तो पूरी बोतल ले लूंगा। आ रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? आ रहा हूँ ना। कौन है भाई? ओ मुनेश्वर। अरे इन्हें हो क्या गया? पता नहीं क्या हुआ डॉक्टर साहब, देखिए ना। ठीक है, अंदर ले चलो। सुनो भैया, अंदर क्या खाना खाने जा रहे हो? मुझे पेशेंट को चेक करना है। कुछ हो गया तो 4 लोग काफी होंगे ले जाने के लिए। यहीं रुको। बहुत दिनों के बाद तो कोई पेशेंट मिला है मुझे। इलाज अच्छे से कीजिएगा डॉक्टर। चिंता मत करो, जाओ बेटा।
मुनीश्वर अंकल को पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो टेंशन हो रहा है। अरे कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे बाप रे, चला गया क्या? अब क्या करूं मैं? मेरे क्लिनिक का नाम खराब हो जाएगा। हे भगवान, इसने गलत टाइम पर एंट्री ले ली है। अब मैं क्या करूं? मुनेश्वर जी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले मेरे भाई। मर गया कमीना, अच्छा हुआ। बहुत तकलीफ दी थी इसने मुझे। आई एम सॉरी टू से he is no more। बाद में कुछ नहीं, श्राद्ध बनाना। फिलहाल तो बॉडी लेकर जाओ। अरे गिरीश को फोन कर यार। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, शांति दे, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, शांति दे। चला गया तू मनेश्वर, चला गया तू। वैसे तू जहाँ भी जाता मुझे बता के जाता, आज क्यों नहीं बताया? देख देख तेरा बेटा कैसे रो रहा है। अपने बेटे को अनाथ बना के चला गया तू। बेटा रो मत बेटा, अपने आप को संभालो। तुम्हारे बाप की जगह अब मैं हूँ। आगे के कार्य को अब करते हैं। कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा हाँ? एक फोन कर दो तो। कर यार, तेरे मोबाइल से कर। हाँ बोलो। ये लो। 8 1 1 9 9 7 7 2 बार 2। अरे मुझे तो अंकल, मैं इसको बता मैं बता रहा हूँ ना। डायल कर। 8 5 7 8 5 7। अरे ये क्या 11 नंबर तो हो गए? कितना नंबर चाहिए? 10 होना 10 चाहिए क्या? हाँ। तो उसमें से एक हटा देना। तुझे हरा चारा खाना ही होगा। त्योहार पे तेरी पहली है ना। हाँ चाचा, रिंग हो रहा है। हाँ हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो मैन, फोन करने वाले तुम हो? तुम कौन हो ये बता। मैं हूँ बेटा रामनाथ। हाँ? शराबी शंकर है क्या? आई एम शराबी शंकर स्पीकिंग। अरे शंकर, तेरे ससुर जी चले गए बेटा। हाँ चला गया, लेकिन मुझे फोन क्यों नहीं किया? इडियट है मेरा ससुर। अच्छा बताओ, घर पहुंचने में कितनी देर लगने वाली है? अरे चला गया मतलब ऊपर चला गया वो। ऊपर जाने की क्या जरूरत है? मेरा घर तो पहाड़ के नीचे है ना। रुको फोन करता हूँ। कैसे शराबी से पाला पड़ गया हाँ, है। शायद। ए, अपनी पत्नी को फोन दे। रास्कल, मेरी पत्नी से क्या बात करेगा? मुझसे बात कर कमीने। पागल हो गए हो क्या? किससे बात कर रहे हो? दिखाओ मुझे। अरे ये हेलो बेटी, मैं रामनाथ बात कर रहा हूँ बेटी। काका, बोलो काका। वो तो तेरे पापा चल बसे बच्ची। क्या मेरे पापा चल बसे क्या? अरे मेरे पापा। अरे रोना मत बेटी, पहले जल्दी से यहाँ आ जाओ। अरे अरे बंद करो इसे। डार्लिंग, why are you crying? तेरा ससुर मेरा बाप मर गया। My God! हे भगवान, मेरे ससुर जी अब मैं मर क्या गए क्या? करूंगी? देखो डार्लिंग, ये पुराने समय नहीं है। पैसा, जेवर, जमीन कैसे हथियाना है, प्लान करने का टाइम है। ससुर जी, ससुर जी। अरे एक दो हड्डी वाली पीस थाली में डालो भाग्यवान। अरे बहुत खाया, बस करो। बेचारा वहाँ सरपंच मरा पड़ा है और तुम यहाँ खाते हुए मत बैठना। वो सरपंच जी इतनी जल्दी मर जाएंगे, पता होता तो 2 लाख रुपए और ज्यादा मांग लेती। बहुत शान है, बिना बोले चला गया और तुम हो कि उंगलियां चाटे जा रहे हो। मुनेश्वर को श्रद्धांजलि देने के लिए
इसकी 8-10 फोटो बनवा के ले आओ। अरे रे रे रे, साथ में तस्वीर भी खिंचवाई है। इसे हमने अपने गांव के मेले में खिंचवाया था। ये उसकी आखिरी निशानी है। ऐसा क्या? कट मत करवाना। अरे नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर वाले को बोल के सिर्फ आधे का प्रिंट निकलवाना। ठीक है सरपंच जी। कलर वाला फ्लेक्स करवा देना। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मुनेश्वर भैया? मुनेश्वर भैया परसों ही तो मेरे घर आकर ब्याज असल दोनों लेकर गए थे ना मुनेश्वर भैया। सुन रहे हो ना? मेरे हाथों के सांबर खाने के लिए मांग कर सांबर इडली खाकर गए थे ना मुनेश्वर भैया। तुम्हारे जैसा दयावान सरपंच हमें कहाँ मिलेगा मुनेश्वर भैया? मैं किससे कहूँ और क्या करूँ? कामना दीदी, तुम्हें कब पता चला? तुम तो मुझसे पहले आ चुकी मैं तो हो। घर में बैठकर खाना खा रही थी तो मुझे पता चला भाई साहब चल बसे हैं। मैं अपना हाथ धोकर वहाँ से भागते हुए यहाँ आई और देखा कि बहुत बुरा हुआ। तुम तो खा पी कर आई हो। मैंने तो सुबह से चूल्हा भी नहीं जलाया है। सालन बहुत स्वादिष्ट है ना? संभालो अपने आप को। अरे नहीं यार, मेरे बाप को मरना था मर गया, लेकिन मरने से पहले ब्याज पे किस किस को पैसे दिया बताना तो था। अरे शायद डायरी में लिखा होगा, देख लेना। वो खुद का नाम नहीं लिख पाते थे तो दूसरों का नाम कहाँ से लिख के रखे होंगे? तेरे पापा कुछ भी करते हैं रामनाथ को पूछ कर ही करते हैं। अब उस रामनाथ को पूछोगे तो सब पता चलेगा। हाँ। पहले उसने कितना लिया होगा ये जानना होगा। अरे सुनो दोस्तों, देखो वो सामने से आ रहा है। उसके जाने तक सब लोग चुप रहो। अभी तक रो रहे हो? अपने आप को संभालो बेटा, जाने वाला आएगा क्या? मेरी बाप की जगह मैं हूँ ना। ये बुढ़ा जब भी मिलता है तो ये क्यों कहता है कि तेरे बाप की जगह मैं हूँ? इसको तो मैं बाद में मैं क्या कहने आया था? हाँ, पंडित जी के पास गया था। हाँ। सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक राहु काल है। बाद में अच्छा टाइम है, उसके बाद कभी भी दफन कर सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। आपको जैसे ठीक लगे अंकल। अंकल, मरे हुए लोगों को अच्छे टाइम में दफनाने से उठकर आएंगे क्या? उसका सगा बेटा चुपचाप बैठा हुआ है, तू क्यों बोल रहा है बीच में? चुपचाप बैठना। अरे इसके तो तेरे मरने के बाद तुझे राहु काल में दफनाऊंगा। मुनेश्वर भैया, मुनेश्वर भैया, अरे ये क्या हो गया? हमें छोड़कर चले गए। कल आप आए थे और बिरयानी खिलाने को कहा था, मैं किसे खिलाऊं? और पिछले हफ्ते तो जब आप आए थे मैंने सारा ब्याज चुका ही दिया था आपका। ऐसी बातों से खुश होने वाला नहीं हूँ मैं। ब्याज का पैसा निकाल। सुनो डार्लिंग, आटे की मशीन अपने को नहीं चाहिए। 2 एकड़ जमीन लिखवा लो अपने नाम पे। सोचो, साल में अनाज 1 क्विंटल बेच कर खाएंगे तो भी लाइफ लॉन्ग आराम से बिना टेंशन के जीवन बिता सकेंगे। चुप करो। मार क्यों रही है? चाचा जी, धीरज रखो, अपने आप को संभालो। अरे तुम भी चुप रहो, चुप रहो। चलेगा। अरे ठीक हो जाएगा। हाँ। दोनों ही नौटंकी बाज हैं। थू। मेरे पापा क्यों चले गए मुझे छोड़कर? लगता है ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। थोड़ा ओवर एक्टिंग करके रो ना। क्या हुआ पापा? तो मुझे जमीन देने वाले थे। कौन देगा मुझे जमीन? ससुर जी कहाँ छोड़ के चले गए? अब मेरा क्या होगा? अब मैं किसे ससुर जी कहूँगा? दीदी दीदी, ए, चुप हो जाओ। मैं हूँ ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। ए जीजू, क्यों इतना रो रहे हो? खाली पी लेगा।
अपनी बीवी को चुप कराने के बदले तुम भी इतना जोर जोर से रो रहे हो। ससुर जी, पापा ससुर जी कहाँ चले गए छोड़ अरे ये तो जाओ पानी लेके आओ, जल्दी पानी लेके आओ। नहीं ले रहे। भारती भारती उठो, अरे कोई पानी लेके आओ। अरे भारती क्या हो गया? लो पानी। मन तो कर रहा है इन्हें जान से मार दूं। ये लो भारती, उठ जाओ भारती। अरे खुद को संभालो। अरे भारती बेटा उठो, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे पति का क्या होगा? आंखें खोलो बेटी, चलो उठ जाओ, आंखें खोलो। हाँ हाँ लगता है ये लोग जमीन लेकर जाने का फैसला करके आए हैं। तुम्हें जो मिलना है वो तो मिलकर ही रहेगा। रोना बंद करो। हाँ भारती, अपने आप को संभालो। रो रो के क्या हालत कर ली है तुमने अपनी। आओ कमला, इसे घर लेकर जाकर सुला देते हैं। सुपर एक्टिंग, प्लान सक्सेस। ससुर जी, ससुर जी, चलो भारती बेटी, ससुर जी, ससुर जी। ध्यान से। फ्लैक्स रेडी हुआ क्या? रेडी हो गया सरपंच जी। देखो, बस स्टैंड, गेट, सीतापुर, खेपरी में सब जगह जाके लगा दो। वो क्या है कि... क्या हुआ सर, क्यों खुजा रहा है? पैसा कुछ कम लगा क्या है? पैसा नहीं सरपंच जी, छोटी सी गलती हो गई। क्या कर दिया? वो क्या है कि हाँ। वो मैं दिखा। ये देखिए ना, अब वो मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ ये हो क्या किया? गलती हो गई मुझसे। तेरा फोटो डलवा दिया? तेरी जात का मैदा मारू? नहीं सरपंच जी, प्रिंट करने के लिए उनका ही फोटो दिया था, लेकिन हाँ। आपने फोटो को कट मत करो ऐसा कहा था ना, हाँ, पर हाँ। उसने शराब के नशे में आपके फोटो को प्रिंट कर दिया। अब भी इसीलिए देर हो गई सरपंच जी। और उनकी फोटो भी प्रिंट करवा कर लाया हूँ, अभी दिखाता हूँ। हाँ, करेक्ट। सुनो बेटा, मेरी फोटो को कहीं फेंक के आना चाहिए था ना। अरे नहीं सरपंच जी, आपने पैसा दे दिया था ना, हाँ। तो मैंने सोचा खाली पीली क्यों बर्बाद करूं, कभी ना कभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, अबे इसीलिए। तेरी तो। अरे सरपंच जी, क्यों रे कल्लन पालिया, कोई भाड़ा नहीं मिला क्या जो अब तक यहीं खड़ा है? मिला था भैया, मेरी लेबर कॉलेज जाने के बाद ही मैं भाड़े पर जाता हूँ ना, इसलिए बाद में जाएंगे सोच के चुप हो गया। काली घाटी के भालू के जैसा दिखता है। अगर कोई गर्भवती महिला तेरी शक्ल देखेगी तो जानता है क्या होगा? वही कि वही उसकी डिलीवरी हो जाएगी। आहा, अगर तेरा बाप तुझे सुंदर पैदा कर देता ना तो पूरा गांव बर्बाद हो जाता। अरे तेरी जात का योगांडा। टेंशन मत लो भाई, आधा गांव बर्बाद कर चुका हूँ, अब आधा ही बचा है, इतना ही। लगता है पूरा गांव बर्बाद करके ही छोड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि मेरी छावी ऑफिस गई है क्या? अच्छा, वो 45 साल की छावी, वो लोगों के घरों में बर्तन मांजने वाली ऑफिसर है। तुम्हारे आने में देरी होगी इसलिए राम ले गया। मेरी छावी के बारे में कुछ गलत कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे रुको मोटा भाई, मैं सोच रहा था कि इस बार त्योहार कैसे मनाएंगे और तुम हो कि मोटा भाई। चिंता मत करो, जबरदस्त मनाएंगे। अपने ही राज्य में हिंदी में बात करके अगर उत्सव नहीं मनाएंगे तो इस ऑटो ड्राइवर का नाम बदल देना। ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन पैसा? पैसों की चिंता क्यों करता है? सभी ऑटो वालों से 500 मांग लो, और अगर उसके बाद भी कम पड़े तो तेरा ये भाई है ना। पैसा नहीं दिया तो? अगर उन्होंने नहीं दिया तो शंकर भाई का नाम लेना, ऑटो बेच कर भी पैसा दे देंगे हमारे ड्राइवर लोग। जीते हैं शाम से ड्राइवर लोग। ये तो ठीक है, पर बाद में ये स्टेज, डांस, ऑर्केस्ट्रा, इन सब के लिए मैं क्या करूं? स्टेज, ऑर्केस्ट्रा, डांस सब कुछ चाहिए ना। ठीक है, जाने दो, तू टेंशन बहुत लेता है यार। मुनेश्वर की जेब में हाथ डालेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, हाँ, मुनेश्वर अब कहाँ मिलेगा? और कहाँ मिलेगा? कल मशीन की दुकान पर मिलेगा। हाँ, आटे की मशीन पर मिलेगा। हाँ, क्या? हाँ। थोड़ा लेफ्ट घूमकर खंबा देखो। खंबे में क्या है? हाँ? अरे मुनेश्वर मर गया। वो इस दुनिया से चला गया। हाँ भाई। हाँ, अब मैं सेफ हो गया। हाँ। अरे मुनेश्वर मर गया। हमें एक और काम करना होगा।
फूल, हाँ। नारियल, हाँ। साथ में माचिस, हाँ। कपूर, सब कुछ लेकर मुनेश्वर के पास जाएंगे। मुनेश्वर मर गया यार, मुनेश्वर मर गया यार। रामपुर में हमारे पहचान वालों का ही लड़का है। रुको भांजे, यही है लड़की का है, लड़के वाले आए आइए, हैं। आइए, नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं लड़के का नमस्ते। मामा हूँ। आइए, आइए, मामा, रुको तो। आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? आइए, आइए आइए। हाँ बेटा, आओ बेटा। आइए, अंदर आइए। आपका ही सब इंतजार कर रहे थे। सुनो, वो लोग आ गए। वो आने वाले हैं, हाँ, देखते हैं क्या होता है आगे। मेरा बेटा, नमस्ते। नमस्कार। मेरी बहू। नमस्ते, आइए, आइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। बैठिए, थैंक यू थैंक यू। बैठिए बैठिए। बैठिए। आप भी बैठिए। रामू जी। वो ट्रैक्टर रेडी हुआ, जरा देख कर बताओ। हाँ ठीक है। हाँ, रास्ते में आपको बहुत खड्डे मिले होंगे। आते समय बहुत तकलीफ हुई होगी आपको। रास्ता ठीक था, गाड़ी की वाट लग गई। आप कुछ कुछ कह पाने के रहे लिए थे। कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता ना बाबूजी। हाँ, ये बात भी सही है। उस गाड़ी से यहाँ तक पहुँच गए, अच्छा, यही मामा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको कोई फ्लैशबैक तो नहीं है ना? माँ कसम कोई नहीं, आराम से बैठो। चलो अच्छा है, इस बार तो बच गया। तुम्हारे दादा भूतनाथ मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। ओह। तुम्हारे दादा इतने कंजूस थे कि करोड़ों की जमीन होते हुए भी 1 रुपए भी खर्च नहीं करते थे। पैसों की बात छोड़ो, सारी जिंदगी मैंने अपनी आंखों से देखा है। पट्टे वाली अंडरवियर, 2 शर्ट, 1 लुंगी में पूरी जिंदगी बिता दी उसने। ओ, ये भी कुछ कम नहीं है, अपने दादाजी से आगे जाएगा ये। क्या बोल रहे हो मामा? अरे कोई बात नहीं, बताना अपना फर्ज है ना भाई। अरे लड़की सेट कराऊंगा कहकर मेरी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रहे वहाँ किया था, हो? और कुछ बोलो तो मारो। यहाँ रुक जाना भांजे, यहाँ ऐसा करना ठीक नहीं है। रुक जा बेटे। बच्चा है। हाँ तो आप ओह अरे नहीं, मैं तो लड़के का मामा हूँ। शादी इसकी होनी है, मेरे भांजे की। हाँ, समझ गया। लेकिन आप मुझे शादीशुदा मत समझिए, मैं भी अभी कुंवारा ही हूँ। तुमने पूछा क्या? अरे नहीं पूछा तो क्या हुआ, बताना मेरा फर्ज है मामा, ना। अपना जरूरत से ज्यादा बोला मत करो, चुपचाप बैठे रहो। अच्छा ठीक है। वैसे ये कुछ बोल रहे हैं। देखो मामा, आने के टाइम मेरी कसम खा के कुछ नहीं करूंगा, लड़की सेट करवा के दूंगा। सेट करके दूंगा, रुकना भांजे। मुझे विश्वास घबरा नहीं हो क्यों रहा रहा है, रुकना। हमारे सारे खेत देख कर आइए, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत प्यार से सींचा है उन्हें। ठीक है, चलिए हम दिखाइए। लोग घर चले जाएंगे। क्यों भांजे? ये मना क्यों कर रहे हैं? ये ऐसे ही मजाक करता है। खेत में चलते हैं, खेत में खेत में चल के नारियल पीते हैं। चलो खेत में चल के नारियल पी कर आते हैं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात खेत नहीं। में चलो आओ मामा, अरे दिखाता हूँ आपको चलो। अभी। भैया 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 कहाँ चले गए भैया? भैया आपकी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही है। भैया क्या हुआ कालू, तुम्हें घर जाकर नहाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, माला दे दे। हाँ, ये लो ये लो। भैया भैया दूर ये से- लो पहलो। अब अगरबत्ती देना। अरे जला जला जला, देखकर जला, मेरे हाथ नहीं जला देना। अरे भैया लगा दे। कहाँ लगाऊं भाई? अरे जहाँ जगह मिले वही लगा दे। अरे ए, नारियल तो हाँ, दे रहा, देकर दे जा। ये लो। भैया 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 भैया। अरे भाई मुझे तो- इसे फोड़ कर लेकर आ। ये तो मस्त सोलापुर के बड़ा जैसी दिखती है, चटनी के साथ भाई। खा जाऊंगा। भाई 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 ये लो। मैंने जो पैसा लिया था उसके बारे में सिर्फ हम ही दोनों जानते थे। मैं तो बच गया क्योंकि ये बुढ़ा मर गया, मेरा पैसा सेफ हो गया। इसकी बेटी को किसी भी तरह पटा लूंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। इस बुढ़े से मैंने जो उधारी ली थी कोई नहीं जानता, मेरा गुरु भाई भी नहीं जानता, मैं बच गया। अरे कोई देख तो नहीं रहा ना? बगल में जो गोरिल्ला खड़ा है इसे भी नहीं पता कि मैंने इससे पैसे लिए थे। उसकी तरफ से भी मैं सेफ। थैली दो। किस लिए भाई? नारियल उठा लो, चटनी के काम आएगा। गिरीश का, गिरीश का। तुम आ गए मेरे भाई, दुखी मत होना।
कभी न कभी हर इंसान की मौत होती है, उसी तरह आज तेरे बाप की भी मौत हो गई। दुखी मत होना मेरे भाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ मेरे भाई आओ। आओ भाई। अपनी दीदी को भी बुला लो, टेंशन नहीं लेने का। आओ मेरे भाई आओ। गांव में सबको बता दिया है ना? जितने लोग याद थे उन सबको बता दिया है। ए, तेरे बाप के पास से कितने लोगों ने खाना खाया है? ए, अरे मैं खुद खाना खाकर उनका कर्जा नहीं चुका पाया। अब मैं क्या करूं? कहाँ है? ये जरूर कुछ तो लगता है प्लान मेरी बना जेब के से आया। मेरी पत्नी ने एटीएम कार्ड उड़ा लिया है। गिरीश, तेरे पास कितने पैसे हैं? भैया मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। 3 नोट है। 3 नोट है। अरे दे 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 दे। वो जो 3 नोट है ना उसे निकालो। अरे निकालो 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 मेरे भाई निकालो। अरे दो ना, दो 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 दो, दो। आओ जाकर उधर संभालो, बाद में मैं तुम्हारी दीदी को संभाल लूंगा, है कि नहीं? ठीक है। शाम को पीने के लिए अब रखा था, जाओ। वो भी ले लिया। यार ये तो बहुत गुस्सा करता है। इसे पकड़ो, फुल बोतल लेकर आना। अभी तो यहाँ से चलो। माँ 1 रुपए दो ना। अरे पैसा नहीं है, जाओ यहाँ से। माँ 1 रुपए दो ना, चॉकलेट लाता हूँ। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? पहले ही मुनीश्वर भैया की मौत से कितनी दुखी हूँ। अरे आओ रवि, माँ पैसा नहीं देंगी, चलो। चलो भैया, हम तीनों मिलकर एक खेल खेलते हैं। राजीव। पिताजी, सारे खेत दिखा दिए ना? हाँ बेटा, सब दिखाकर आ गया मैं। इतनी देर क्यों हो गई? उस लड़के के साथ आया था ना, सगा मामा उसका। जब हम नारियल पी रहे थे, अचानक गायब हो गया कहीं। ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मिला ही नहीं कहीं। ठीक है, वैसे रात बहुत हो गई है। हाँ। हम सभी को साथ में खाना खाना है ना। हाँ। सड़क वैसे इतनी ठीक नहीं है ना, तो उन्हें कल सुबह नाश्ता करने के बाद जाने के लिए कहिएगा। ठीक है। उनके सोने का इंतजाम भी कर दीजिए ना। ठीक है बेटा। यार तू क्यों नहीं ले रहा है? पापा। यार हम तेरे दर्द को महसूस करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। यार कुछ तो ले लो यार। पापा। यार तेरे बाप के दर्द को भूलने के लिए हम पूछ रहे हैं। यार कुछ है तो देना यार। पापा। ए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बोल देना। हैं? पापा। यार वो दर्द भुलाने के लिए लोग कुछ पीते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? जहर। विस्की 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 पीते हैं ना। मैं तो भूल ही गया था, हर बार भूल जाता हूँ। वैसे मैं थोड़ी सी, एकदम थोड़ी, बिल्कुल कम, एकदम कम वाली पीऊंगा। हाँ, लगता है बेचारा पागल हो गया। भाई पापा। लगता है इसे बहुत दर्द हो रहा है, चलो जाके लेके आते हैं। अपने घर को तुम अंधेरे में छोड़कर कहाँ चले गए भैया? देखभाल करने वाला जाने के बाद अनाथ हो गए हम सब। प्यार से तुमने इस घर को बनाया, कहाँ चले गए भैया? मेरे मरने के बाद न रोना, बहना कहाँ तुमने भैया? अरे उठो। अरे क्या डार्लिंग, यहाँ भी शांति से सोने नहीं देती हो। बचपन से सबको पिता की तरह पाला पोसा तुमने भैया। सारी सुहागिन औरत देखो, अपने दादा को देखो। देखो दीदी देखो, भाई का गली में सूरज डूब गया। सूरज डूबने के बाद मुनेश्वर भैया का रिश्ता ही गांव से टूट गया। ज्यादा मत पीना। अरे हटो जरा, साले साहब से बात करनी है, हटो। ये फिर से यहाँ पर आ गया, जितनी चढ़ी है सब उतार साले देगा। साहब, अरे साले साहब, इस दुख की घड़ी में मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तुम कैसे संभाल रहे हो? अपने दिल को जरा सख्त कर लो, सख्त कर लो। मुझे थोड़ा डाल दो। ठीक है, छोड़ो, इसे ही पी लेता हूँ।
बस बस बस, ये तो सब कुछ साफ कर देगा। साले साहब, हम्म, साले साहब, साले साहब, मैं तुमसे जमीन नहीं मांगूंगा। मुझे पता है तुम मुझे कितना पसंद करते हो। मैं नहीं मांगूंगा तो भी 4 एकड़ नहीं 5 एकड़ दे दोगे। मैं जानता हूँ गिरी को, मैं जानता हूँ। मैं कभी जमीन नहीं मांगूंगा, फिर भी तुम मुझे जरूर 5 एकड़ दोगे। 5 एकड़? मुझे पता है। 4 एकड़ जमीन है तो 5 कैसे मांग रहा है? रखो नीचे। बस बहुत। साले साहब, ये कितना नाटक कर रहा है, देख रहा है? साले साहब, तुम्हारी दीदी इंतजार कर रही होगी। मुझे छोड़ के एक पल भी नहीं रह सकती। मैं चलूं क्या? हाँ जाओ जाओ, इससे पहले कि तुम भी चल बसो। ये जाइए ए, तो बस मुझे। चलो, बोला ना, जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ गिरीश। गिरीश, धीरे से पीना तुम लोग, वरना खत्म हो जाएगी। हे भगवान। पायल की आवाज किसकी हो सकती है ये? भांजा तो सोया है। अरे पायल की आवाज फिर से आ रही है। ओह, नींद भी आ रही है। फिर से आवाज आने लगी। कौन है ये? कौन है जो पायल छनका रहा है? कौन है? पहली रात पहली रात पहली रात है, पहली रात पहली रात। मेरी पहली रात सुहाग रात है। क्या खुशबू है। ओए होए होए, कब आएगी? आ गई। सुनिए, सुनिए ना, ये दूध। अरे अरे, आराम से। मुझे क्यों नहीं दिया? वो जल्दबाजी में भूल गया। जाकर वापस ले आऊं क्या? सॉरी। कोई बात नहीं। लगी मुझे। अब आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। तुमने खाया? मैंने भी खा लिया। इधर आओ। दरवाजा बंद करूं? नहीं नहीं, खुला रहने दो। ये भी कोई पूछने की बात है? दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो। मैं नहीं आने वाली तुम्हारे पास। आओ ना। नहीं। आओ ना। तुम्हें नींद आ रही है क्या? हम्म, ओके, जाओ सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। हाँ? सच में सो रहे हो? तो और क्या करूं? अच्छा कोई गेम खेले? सुनो भांजे, क्या है? थोड़ा बाहर आओ, तुम्हें कुछ समझाना है। किस लिए? अरे जल्दी आओ, अर्जेंट है। मैं नहीं आऊंगा, जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात सुन, बाहर आ जा। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। अरे तुमसे जरूरी बात बोलो ना करनी है, नहीं बाहर आ। आऊंगा। अरे कुछ बताना अरे यार। क्या बात करनी है? अरे क्या कर रहा है? बाहर आना। ठीक है, आता हूँ। मत जाओ ना। अरे वो पुकार कहा रहे ना हैं। मत जाओ। आ नहीं रहा है। आऊंगा। अरे आना। अरे नहीं आऊंगा, जाओ। तेरा मेरा प्यार रहे, हे तेरा मेरा प्यार रहे। तुम भी सो जाओ ना। तेरा मेरा प्यार रहे। अरे तुम सो गए क्या? तुम सच में सो गए क्या?
कौन है यार? हेलो। हेलो आयु, हाँ क्या हुआ? कहाँ है तू? अरे बोलना है यार। यहीं खेत में गए थे, वहां से आने में देरी हो गई तो लड़की वालों के यहीं पे सो गया। क्या बात है, इतनी रात के फोन किया? अरे आयु, मेरा बाप चल बसा। हाँ? कब हुआ ये सब? आज दोपहर में। क्या हुआ था उनको? पता नहीं, नींद में ही चल बसे। अच्छा ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। इतनी रात में मत आ यार, वैसे भी तेरी गाड़ी ठीक नहीं है। कल सुबह आ जाना। अरे पता नहीं यार, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। मैं अभी आता हूँ ना। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, कल सुबह आ जाना। तेरे आने से पहले हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ यार, तू मेरे पापा को कितना प्यार करता था। तेरे पापा मेरे पापा अलग है क्या? अलग अलग नहीं, बिल्कुल अलग है। मैं सुबह आता हूँ, चल फोन रख। मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि ऐसे गुस्सा आ गया? क्या बोला यार? वो बोला कि वो सुबह आएगा। अरे मामा। हाँ? अरे मामा, ये कहाँ गई? हाँ? अरे ये कमीना ये रिश्ता भी बर्बाद कर देगा। अरे मामा, ओए। मामा। बेटा, जी वो ये मेरे बेटे का कमरा है बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अंकल, वो क्या है कि यहाँ पर वो कोई आवाज आ रही थी तो मैं देखने के लिए चला आया। कमरे से आवाज तो आएगी ही ना। जी वो मेरे मामा मेरे बाजू में सोए थे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए कहीं रास्ता भूल गए क्या, ये देखने के लिए मैं आ गया। जरा पीछे देखो बेटा। अरे तू तो मेरे पास सोया था, यहाँ कैसे आ गया? कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, यहाँ कैसे आ गया? अरे मामा, ये मजाक कर रहे हैं। बच्चा है, मैं समझा दूंगा। हैं? आजा बेटा, आजा आजा आजा। अरे आजा बेटा, आजा मेरे जान साथ से आजा। मार दूंगा मामा। बहुत जोरों की नींद आ रही है। जाऊंगा तो गांव वाले सब क्या बोलेंगे पता नहीं। वैसे भी आधी रात हो चुकी है, और देर से जाऊंगा तो मेरी पत्नी का ऑर्केस्ट्रा सुनना पड़ेगा। उसकी बकवास सुनने से तो अच्छा है फांसी लगा लूं। फांसी लगा लूंगा तो कल इस शामियाना को हमारे घर के सामने डलवाना पड़ेगा। उससे अच्छा है चुपचाप यहाँ से। ओ, रामनाथ भाग निकले? ओ देखो भाई, लगता है इनको भी नींद आ गई होगी। चलो कम से कम 3 लोग तो जाग रहे हैं आखिर तक। अरे ये भी भाग गए। मैं यहाँ क्यों सोया हुआ हूँ? गाँव वालों ने सुला दिया है भाई साहब। घर के सामने धुआं डाल दिया है लोगों ने। गाँव में कोई चल बसा है क्या? जी हाँ भाई साहब। मेरे गले में माला किसने पहना दी? गाँव वालों ने मिलकर सत्कार किया है आपका, पर अफसोस आप इसे देख नहीं पाए। जरा सी नींद के आ गई इन लोगों ने मेरे गले में फूलों की माला पहना दी। थोड़ी देर और सो जाते ना तो सुबह आपको जमीन में दफना देते। क्या हुआ भाई साहब, फिर से प्यास लग रही है क्या? बस एक विनती है आपसे, इस लोटे का पानी मत पीजिएगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किसी भी नदी का पानी पी लीजिए, पर इसे छोड़ दीजिए भाई साहब। मत पीजिए, मत पीजिए भाई साहब, मत पीजिए। मैं रोक रहा हूँ आपको, मत पीजिए। मैं विनती कर रहा हूँ, मत पीजिए, वरना आपकी मशीन दोबारा ऑफ हो जाएगी भाई साहब। आगे होने वाले अनर्थ को अब कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। आपकी फूटी किस्मत, अब उसे आप ही बर्दाश्त करो। ये सब क्या है? घर में कोई नहीं है, गली में भी कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ?
आंखें धुंधला क्यों रही हैं? ये स्विच ऑफ होने की इंफॉर्मेशन है। क्या हो रहा है मुझे? बैटरी डाउन हो रही है। ये लो, ये तो गई। हो गई इनकी बैटरी ऑफ। मेरे पापा। अरे इतनी बूढ़ी है, कैसे आ गई? ये इधर कैसे आ गई? पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। लगता है किसी जानवर ने जानवर खींच के लेकर आ यहाँ गया रखी होगा। होगी। चलो हाँ, लो हो पकड़ो, सकता है। उठाओ। चल भाई चल, संभल कर। उठाकर आराम से। हाँ। चलते अच्छा फिर नमस्ते। आना बेटा। नमस्कार। फिर से आइएगा। बाय बाय बाय। बाय। चलो ना, क्या देख रहे हो? ठीक से मार भांजे। वो लड़की भी मुझे देख रही है। श्रुति, हाँ पापा। थोड़ा पानी लेकर आओ ना इनके लिए। ठीक है पापा। अरे आज तो इज्जत की वाट लगवा दी इस गाड़ी ने, सब क्या कर दिया। चालू क्यों नहीं हो रही? भगवान क्या होगा। भांजे पानी पी ले। लाइए 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 लाइए। अरे मामा, लाओ इधर लाओ। मजाक करता है मामा से ना। थैंक यू। हट जा, मैं स्टार्ट करता हूँ। तेरे से स्टार्ट होने वाली नहीं है। हट जा। अरे बाप रे। अरे भगवान। भांजे मेरी बात नहीं सुनेगी है। चलो चलो अंदर जाओ। श्रुति, हाँ पापा। इनके लिए थोड़ी कॉफी बना हाँ दो। ठीक है पापा। तब तक आप ट्राई कीजिए सुनो। ना। हाँ, करता हूँ। दोबारा कब मिलोगी? कॉल करने के लिए नेटवर्क की जरूरत होती है। अगर तुम आए तो मिलने क्यों नहीं आऊंगी मैं। तो एक बार फिर से जंगल में मंगल हो जाए। चले क्या? छी, आप तो पूरा ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, सीधे खाना खाने आ जाते उसमें हैं। अलग ही मजा है। एक बार अंदर आने के बाद बाहर क्यों अरे जाओ? मामा, वो कॉफी। दीजिए दीजिए। तुम पियोगे? नहीं। आपको मैं पसंद आई? अरे, सूखी सुपारी को चांदी के कागज में लिपटी हुई सुपारी मिल जाए तो किसे पसंद नहीं आएगी? झूठ मत बोलो, जाओ। मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? अब लो बैटरी वाले मोबाइल को चार्जर मिलेगा तो पसंद नहीं आएगा अरे क्या? वाह वाह, क्या बात है। वैसे बैटरी डेड होने से पहले ही चार्ज करवा लेना। हाँ। एक और बात बताता अच्छा हूँ मामा, तुम्हें। वो पुरानी गाड़ी लेकर आए हैं। मैं होता तो महंगी गाड़ी लेकर आता रिश्ता करने के लिए। झुका कर मारो, झुका कर मारो, तभी स्टार्ट होती है ऐसी गाड़ियाँ। अरे भैया, कुछ भी करके स्टार्ट करवा दो ना। हेलो माँ। मैरिज बॉय मदर स्पीकिंग। यो, हु आर यू? अरे माँ, आई एम योर सन। Oh, son, where are you? अब आई एम फ्रेंड्स ससुर's हाउस। Oh, ससुर के घर पे। Okay, fine. How is girl? ब्यूटीफुल दिखती है माँ, एकदम मसाला वड़ा जैसी है। Oh God, I see, I see. या Oh son, you know one news? क्या हुआ? You know that missing Muneshwar? हाँ पता है। हाँ, yesterday he got up. ऑलरेडी आई नो। उसका बेटा यस्टरडे मुझे कॉलिंग। Oh. माँ, यू गो एंड सी मुनेश्वर बॉडी, मैं बाद में आता हूँ। No, I know going, I know going. I see Muneshwar Takla. I will मर जाएंग। No, no, I know going. You come जल्दी, you come जल्दी। आई सी। ओके, मैं आता हूँ, रुको।
ओके ओके, रखता हूँ, बाय बाय। भाई साहब गाड़ी चालू हो गई। अरे गाड़ी स्टार्ट हो गई मामा, चलो। अरे गाड़ी स्टार्ट हो गई मामा। सुनिए, हाँ जी, क्या तुम जा रहे हो? गाड़ी स्टार्ट हो गई ना, बाय। बाय। अच्छा हम जा रहे हैं ऐसा ससुर जी को, सॉरी मामा जी को बता दीजिए ना। बुलाऊं अरे क्या? नहीं अभी नहीं, पापा? बाद में बता देंगे। बाय। ठीक है, बाय। अरे मामा चलो ना, वहीं रहना है क्या? बेटा संभाल के जाना। बाय। फिर से आना। हाँ हाँ जरूर आएंगे। बाय। चलो बाय। 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 नमस्कार। अब आप लोग मरे हुए लोगों की खबर सुनिए। कनकपुर तालुका के सीतापुर गांव के गांधीनगर में रहने वाले हम सब के चहेते श्रीमान मशीन मुनेश्वर जी ठीक 11:30 पर परलोक जा चुके हैं। उनकी हाइट 4.5 फीट है और उनकी चौड़ाई लगभग 1.5 फीट की होगी। उनका रंग काला सांवला मिक्स है और सर पे एक भी बाल नहीं है और उनको तंबाकू साथ में पान खाने की आदत थी। और अब मरने वाले के बारे में एडवर्टाइजिंग मैं खत्म करने जा रहा हूँ। बाकी का इंफॉर्मेशन ये कालिया देगा। सरपंच जी, सरपंच जी। अरे बेटा, कल से रो रो के आंखों का पानी सूख चुका है, जाओ यहाँ से। अरे छोटू जरा इधर आ। आज ये गया है, कल मैं जाऊंगा, परसों तू जाएगा। हर एक दिन एक एक को जाना ही होगा, इसके लिए तू क्यों रो रहा है? भैया अरे मैं इस मुनेश्वर की मौत पर नहीं रो रहा हूँ। अच्छा तेरी औरत मर गई इसलिए रो रहा अरे है? कैसी बात कर रहे हो? और क्या हुआ? अरे इस तरह धुआं उड़ाओगे तो किसी के भी आंखों में आंसू आएंगे। चल जा। सब इस गांव में अजीब ही हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम वहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? चलो जाओ। मैं तो तुम्हारी मैयत पे मौन भी नहीं रखूंगा, जा रहा हूँ। अरे जाओ जाओ। मामा हाँ? लड़की कितनी अच्छी लग रही थी ना? अरे उसकी चाची और भी मस्त थी। मार डालूंगा मामा। ठीक है, जाने दे जाने दे। ए, हाँ? ऐसे क्यों जा रहा है? लेफ्ट में लेना, लेफ्ट में। वो क्यों? लेफ्ट में ले, शॉर्टकट से अरे, चलेंगे। मामा लेकिन शॉर्टकट क्यों? अरे ऐसे शॉर्टकट कितने देखे हैं भांजे, जल्दी गांव हाँ पहुंचेंगे। जानता हूँ आपको सीधे रास्तों से ज्यादा टेढ़े रास्ते और अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं रास्ता भटक गए तो क्या होगा? क्या भांजे, मैं रास्ता भटकाऊंगा? इस रास्ते पर मैंने अच्छों की बकरी चराई है। चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ मैं यहाँ के। चल तू। हेलो, जरा शांत रहो। कौन से रास्तों में कौन सी गली में कौन सी औरतों ने तुम्हें कैसे मारा है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। उनकी मार से बचने के लिए तुम ये रास्ते से लेके जा रहे हो। बस कर भाई, तू आगे देख के चला। अरे आपको टाइम पे पहुंचा दूंगा, शांति से बैठे रहो। हाँ ठीक है। अरे बेटा जरा इधर आओ। क्या हुआ? ये बैंड सेट बाबू हैं। हाँ। उनको जरा एक फोन लगा दो तो। अरे मामा ये कौन सा रोड है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है भांजे। अरे तुम्ही ने तो बोला मामा कि इस रास्ते से गाड़ी टर्न कर लो, और अभी खुद ही बोल रहे हो कि मुझे रास्ता नहीं पता। ऐसा मैंने कब कहा? ये गाड़ी सिर्फ 10 किलोमीटर का ही माइलेज देती है मामा। पहले पेट्रोल चेक कर ले, नहीं तो फंस जाएंगे अपन। उतरो नीचे। कैसी मनहूस जुबान से बोला था गाड़ी रुक जाएगी, अब देखो सही में रुक गई गाड़ी। पेट्रोल नहीं हो तो मैं क्या करूं? मारो धक्का। चल नीचे उतर। हर बार मेरे साथ आकर मुझे मुसीबत में डाल देते हैं। अरे बेटा जरा इधर आओ। बोलो काका। ये मेरे मोबाइल में 201 रुपए का करेंसी डाल दो ना। 1 रुपया? 1 रुपए दे दूंगा मैं। जाने दो काका, तुमसे बढ़कर है क्या 1 रुपया? ठीक है मैं करवा दूंगा, ज्यादा टेंशन मत लो काका। 1 रुपया मैं डाल दूंगा। मेरा कौन सा है बोलो? वही नंबर पुराना वाला ना? हाँ एयरटेल। हाँ डलवा दूंगा काका। याद रखूंगा, इससे काम हो जाएगा ना। ये क्या वो अभी तक घूम रहा है? ए, इधर आओ। इसमें पैसे डाले क्या? डालकर आधे घंटे से ज्यादा हुआ। अभी तक आया क्यों नहीं? कस्टमर केयर को फोन करके देखो। रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं कौन सा रहा। दबाया पता नहीं, 121 को दबाना होगा, दूसरा दबाया तो। एयरटेल में आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 दबाएं। 1 दबाने के हाँ लिए बाद बोल में 2 रही है। दबाओ। मोबाइल सेवा के लिए 2 प्रेस कीजिए। ये क्या है? प्रेस करने के लिए बोल हाँ रही तो है। 5 प्रेस करो, पैसा आया भी होगा। क्षमा कीजिएगा, अपने डायल किया हुआ नंबर पर्याप्त नहीं है। आपके कॉल को हमारे ग्राहक प्रतिनिधि को फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो इसकी ऐसी की तैसी।
चल जा यहाँ से। किसी आया काम होगा, का देखो नहीं। काका। ए बेटा, ए जरा इधर आओ ना। जी सरपंच जी। कुछ भी नहीं, 201 रुपए की करेंसी डाल दो। 1 रुपया और? 1 रुपए दे दूंगा मैं। हाँ तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये आप रख लीजिए, मैं अपनी जेब से डाल दूंगा। ठीक है, ये लीजिए अरे आपके नहीं, पैसे। नहीं, नहीं, लीजिए। तुम जा बेटा। मैं आज 1 के रुपए रात के दे पीने का दूंगा। इंतजाम हो गया। रामपुर वासियों, भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चों, ज्यादा सोचना नहीं। सोच सोच के निराश होने की जरूरत नहीं है। ए, दारू कितनी है? थोड़ी सी भाई। तो थोड़ी सी देना, बहुत दुखी हूँ। रुको भाई, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली बोतल है, हिला कर देता हूँ। क्या हिला कर देगा? बोतल भाई। बोतल। थोड़े सुबह से पीते ही जा रहे हैं। ए, अरे कॉर्नर में जो कृष्णा की दुकान है ना, कृष्णा बार, वहाँ रोकना। रुक दो भाई, इंतजार करो ना। यहाँ कहाँ कृष्णा का बार है, वो आधा किलोमीटर की दूरी पे है। कैसे हो तुम लोग? मिलने आया यार। अब क्या करें? वही है। डालने के लिए माला भी नहीं है। माला चाहिए क्या? हाँ। अभी इंतजाम करता हूँ। दे। सब ठीक है ना? खुश रहो। बेवड़ा कहीं का। नमस्ते। अरे रे रे रे, हार की मुझे क्या जरूरत है? हार तो उनको चढ़ाना चाहिए। चलो आइए सर, आइए, हाँ, आइए। आइए, आइए। ए, चलो हटो हटो, शाम को आने दो, शाम को आने दो। इसी तरह लोग मरते रहे तो मेरा वोट भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मेरा एक वोट तो गया, अब क्या होगा? अब वोट कैसे डालोगे पापा? धीरज रखो, धीरज रखो। जो भी आता है, मेरी औरत का समाधान किसी ने करता, फोटो तो नहीं मेरा खींची। समाधान कौन करेगा? ऐसे दे रहा है। बेटी, आता हूँ बेटी, पार्टी मीटिंग में जाना है, इस कार्य को पूरा कर देना। आता हूँ। अरे इनका समाज परदेसी है। ये लो। इसमें तो चलो शायद एक वोट और मिल जाए। उन्हें क्या हुआ था बेटा? वो दरअसल सो रहे थे और सोते सोते ही नींद में चल बसे। अगर पैसे की जरूरत पड़े तो ऑफिस आ जाना। हाँ सर। ठीक है। हाँ। मरने वाला कौन है? इनके बाबूजी हैं सर। मशीन मुनेश्वर था। इसी गांव का है सर। चलो यहाँ से। मुनेश्वर भैया प्रणाम। हाँ, मुझे एक भाई की तरह देखा करते थे, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हम दोनों कैसे थे? राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? हम दोनों कितनी फिल्में साथ में देखते थे, कहाँ कहाँ घुमा करते थे हम दोनों ने मिलकर क्या क्या नहीं किया। अब मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? अरे बाबू, जरा 1 मिनट रुको। मेरे दोस्त की आत्मा को शांति देना। जा बाबू। भैया, मुनेश्वर एक भैया। और देना भाई। बजाते रहूंगा, तेरे उठने तक बजाते रहूंगा, तेरे पसंद के सारे गाने बजाऊंगा। स्टार्ट। अरे अरे पिताजी, देखो जरा अपने दामाद को कैसे नाच रहा है।
सभी थोड़ा कस के बांधो, मजबूत रहेगी। सरपंच जी, मैंने अब तक 99 लाशों को सेफ पहुंचाया है। मोस्टली आपका ही 100वां होगा। 99 गांव में मैं ही तो फेमस हूँ। देख लेना कितनी मजबूत बांधता हूँ। देखा था भाई, उस श्याम लाल का चैट भी बांधा था ना, कंधे पे चैट था, लाश नीचे गिर गई थी, देखा था मैंने। हाँ, वो मेरी गलती नहीं है, कंधा देने वालों की गलती है। ओहो, तो तेरी चैट के लिए फौरन से बुलाऊं क्या कंधा देने के लिए? जाने दो सरपंच जी, गुस्सा मत करो। एक दारू की बोतल मंगवाइए, बाद में देखना चैट कैसा होगा। मैं मरा तो शंकर ही चैट बांधेगा कहकर बिल लिखवा कर जाओगे। अरे रे, क्या बोल रहा है? मैं अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ, अपने पोतों के साथ रहने की बात सोच रहा हूँ और तू मेरा ही चैट बांधने की बात कर रहा है। मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको एक बूंद भी दारू मत पिलाना। मत आओ, कहा तो भी आते हो, सब तुम्हारी वजह से होता है। पेट्रोल देख के गाड़ी निकाल दी थी ना, पेट्रोल नहीं है तो मैं क्या करूं? फोन भी इसी वक्त आना था। फोन आ रहा है, देख जल्दी। जरा देखो तो किसका है। अरे अरे भी हाथ क्या डाल रहे हो मामा? अरे मैं ये फोन रखने की जगह है क्या? हेलो हेलो माय सन। हेलो सिस्टर, मैं तुम्हारा भाई नानी बात कर रहा हूँ। अरे तू है क्या? तू क्यों फोन उठाया? अरे पगले, तुझे इंग्लिश भी नहीं आती, तुझे कैसे समझाऊं मेरे भाई? मुझे इंग्लिश नहीं आती क्या? मुझे नहीं आती, हिंदी में बोलो। अभी वहाँ क्या कर रहे हो नालायको? यहाँ मुनेश्वर की मैयत उठ रही है, आकर उसका चेहरा देख लो, बेवकूफ कहीं के। क्या चेहरा देखूं उसका? शुरू से लेके आज तक विलेन जैसा था, मरने के बाद हीरो जैसा हो जाएगा क्या? अरे तेरे सर पे डंडा मारूं? गांव का सरपंच है, वो मर गया है तो एक बार आकर उसका चेहरा तो देख लो। एक पगलेट की तरह बक बक किए जा रहा है तू। गिव फोन टू माय सन। गिव मी। नॉन साइंस। ले भाई, तू ही संभाल। हाँ बोलो माँ। हेलो माय सन, मुनेश्वर बॉडी इज लिफ्टिंग यू। अरे तुम्हारे इंग्लिश की तो अब क्या करूं मैं? एक तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, ऊपर से इतनी कड़ी धूप लग रही है। हिंदी में बात करो ना माँ, अच्छा रहेगा। वाई गुस्सा माय सन? माँ वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ और आकर पहले अच्छे से खबर लेता हूँ मैं तुम्हारी। ठीक है, रखती हूँ। क्या ऐसा गुस्सा करता है तू? चाचा जी, चाचा जी, बहना, चाचा जी छोड़कर चले गए। चाचा जी, बाहुबली, हम सबको पाल पोस के बड़ा करके चले गए क्या चाचा जी? बाहुबली, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं सरपंच जी? चाचा जी, मेरे बाप को भी तुमने करना दिया था, मेरी माँ को भी तुमने करना दिया था, हमारे पूरे परिवार को भी तुमने ही करना दिया था, लेकिन आज तुम मर गए हो, आज तुम्हें मैं करना दूंगा। अरे बाहुबली, तुम्हें देने की क्या जरूरत है? मेरे चाचा को मैं करना जरूर दूंगा। खत्म हो जाएगी आज मुनेश्वर की कहानी, खत्म हो जाएगी। अरे बाहुबली, कैसी बात कर रहे हो बेटा? अपनी हाइट पर्सनालिटी से कंधा कैसे दोगे तुम? लाश के ऊपर चुरमुरे और चिल्लर फेंकना तुम? जाओ वहाँ जाके बैठ जाओ। नहीं होगा सरपंच, नहीं होगा। मैं कंधा देने के लिए बड़ी मेहनत से बहुत दूर से आया हूँ। अगर मुझे कंधा नहीं देने दिया तो मैं लाश उठाने नहीं दूंगा। खत्म हो गई मुनेश्वर की कहानी। चाचा जी, ले जाने के टाइम बुलाऊंगा, तब तक वहाँ जाके बैठो। जाकर बैठो मेरे बाप। हो गया हो तो जाओ बैठो। चाचा जी, मैं हूँ चाचा जी। ये क्या हो गया? मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा चाचा जी। रुक जा, यहाँ थोड़ी छाँव है। रुक जा। अरे बाप रे, थक गया।
आगे कैसे जाएंगे भांजे? हाँ? यहाँ पर पेट्रोल कहाँ मिलेगा? हाँ? पेट्रोल निकालू क्या? हाँ। रुक जा तू। तेरी गाड़ी को धक्का देके मेरा पेट्रोल टैंक फूल गया। देखते हैं थोड़ा सा तो पेट्रोल बचा है क्या आगे जाने के लिए। ओ बाप रे, ओ तेरी तो। अरे अरे कहाँ जा रहा है? चाचा जी, मैं आपके पास हूँ। चाचा जी, मैं आपके साथ हूँ। चाचा जी, मैं तुम्हारे लिए हूँ। मैं हूँ ना। भाई लेकर आता हूँ, 2 बोतल है ना, लेकर आता हूँ। तब तक बैठो भाई। ठीक है। नमस्कार सर। ओ नमस्कार सर, क्या बात है? कुछ नहीं सर, ऐसे कब ही दफनाएंगे? शाम को ही। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, 2 बोतल चाहिए था। 2 बोतल कौन सी ब्रांड? सेम ब्रांड। ओके। भाई पैसा बाद में दे देंगे। अरे कोई बात नहीं। चलेगा ना? हाँ बाय। बाय। चुनाव में प्रचार करना देखा है, मैयत का प्रचार पहली बार देख रहा हूँ। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड अदर्स, देयर इज बैड न्यूज, वेरी वेरी बैड न्यूज। मिस्टर मशीन मुनेश्वर इज डेड एंड his body is our home and come and see. Stop, breathe. Very bad news. Cheer up. Come on. Come on. वो तकिया अंदर घुसाओ। हाँ ठीक है। ठीक से बांधो बेटा। हाँ हाँ वही बढ़िया से कर। बांधना। संभाल कर। अरे यार कितना धक्का मारूं। अरे बाप रे, थक गया एकदम। चलना पड़ेगा। ए फोन बज रहा है तेरा, उठा ले। हाँ बोल भाई, क्या हुआ? अरे मामा। अब क्या हुआ? हेलो, हाँ बोलना। ए, कहाँ पर है तू? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे पता नहीं, ये मेरा ठरकी मामा मुझे यहाँ कहाँ जंगल में लेके आ गया। एक तो पेट्रोल भी खत्म हो चुका है गाड़ी का, धक्का मारते हुए आ रहे। सब कुछ रेडी हो गया है यार, बस उठाने ही वाले हैं। ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा, रख। ठीक है यार, चलो जल्दी आओ। ठीक है मैं क्या आता हुआ हूँ। भांजे? बॉडी उठाने वाले हैं। उसे छोड़, मुझे उठा के ले चल, मैं चल नहीं पा रहा हूँ अब। चुपचाप धक्का मारो। अरे तू भी ना मरवाएगा मुझे आज। ए भांजे, महेश्वर को क्या हुआ था यार? कुछ नहीं, उसकी सांस चली गई, मर गया। अबे सब सांस रोकने के बाद ही मरते हैं। अरे मुझे क्या पता, चुपचाप धक्का मारो ना, फालतू बात करते हो। ये भांजे, सामने एक बाइक खड़ी है, मैं पहरा देता हूँ, तू पेट्रोल निकाल ले। उस दीवार के पीछे किसी की आवाज आ रही है, कौन हो सकता है? ये भांजे, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। आवाज क्यों आ रही है ये भी पता चल रहा है। मामा कुछ भी मत बोलो, इन्हीं सब बातों में दिमाग चलता है तुम्हारा। ए भांजे, ए भांजे, मैं जाकर देखता हूँ, तू पेट्रोल निकाल। हाँ ठीक है। एक चेंज है। अभी नहीं, बाद में देता हूँ। अरे वो नहीं, सिचुएशन में चेंज करना है। तुम पेट्रोल चुराओ, मैं देख के आता हूँ। ये खेल बच्चों के लिए नहीं होता बेटा। अंदर बच्चे हैं क्या? तुम नहीं जानते बेटा, मेरा प्यारा भांजा, मुआ, तू जा। हाँ ठीक है। जल्दी जा। ये तुम तो टमाटर के जैसे लाल होती जा रही हो। मजाक मत करो, पिछली बार आई थी तो साड़ी दिलाने का वादा किया था। अरे चिंता मत करो, अगली बार दिला दूंगा। झूठ बोल रहे हो, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। अरे छोड़ दूंगा तो पकड़ूंगा कैसे? हैं? अरे अरे थोड़ा प्यार तो कर लेने दो। कोई देख लेगा हमें। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। घर जाने दो ना। अरे रुक जाओ ना, देखो तड़पाओ मत।
अरे समझा करो। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं। जाने दो ना, बहुत अरे देर हो रही है। अरे बहुत प्यार आ रहा है। हाँ हाँ। अरे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। अरे ओ मामा, काम हो गया, आ जाओ। अरे तेरा हो गया, इनका नहीं हुआ, रुक जा अभी। अरे क्या जाने दो लगा रखी हो। अरे रुको ना। अब ठीक है ना? नहीं मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ हाँ। पहली बार तो इतने समय तक हम रुके हैं। अरे ओ मामा, अरे हो गया, आ जाओ ना। ए, मैयत को देखने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? और डाल ना। अरे ओवरफ्लो हो गया, और कितना डालूं? गिरने दे, बहने दे। यहाँ अभी नहीं हुआ है, और डाल। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आओगे या नहीं? नहीं आऊंगा, जा। नहीं आना है तो मरो यहीं पर। हाँ, जो बोलोगी वो ला के दूंगा। ठीक है ना? बस ऐसे ही। अब भुगतो अंजाम। ओ तेरी तो, ओए क्या कर रहा है? कौन मार दिया पत्थर फेंक के? ये देखो पत्थर फेंक के किसी ने मारा मुझे। सिद्धू, प्यारे मैयत उठाई क्या? तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर में उठा देंगे। अरे बेचारा, वैसे लाश को जलाएंगे या फिर दफनाएंगे? हैं? फांसी डालेंगे, जाकर अपना काम करना। अरे इसकी तो हाँ? ये फूलों की माला पकड़ो, इधर रख दो। हाथ लगाओ। हाँ हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। आराम से संभाल के पकड़ना, कहीं गिर न जाए। आराम से आराम से। चलो संभाल के ले चलो। संभाल के। मेरे पिताजी कहते थे कि देसी मुर्गी का सालन बना के रखना, मैं खाऊंगा। अब मैं क्या करूं? उठिए पिताजी, मैं आपके लिए देसी मुर्गी का सालन बनाऊंगी, आप खा लेना। हे भगवान, देखिए अपने दामाद को कैसे नाच रहा है वो, उसको कैसे समझाऊंगी मैं? अब मैं क्या करूं पिताजी? शिवलिंगा जी सर, वो सब रेडी हो गया क्या? हाँ सब तैयार है। अगरबत्तियाँ, हाँ, बिल्कुल। बाद में थोड़े से फूल। हाँ हाँ सब लेकर आ रहे हैं। हाँ, सब लोग कस के पकड़ना। हाँ मुझे छोड़कर हाँ। चाचा जी! शिवलिंगा जी सर, पंडित। अगरबत्ती दो बेटा। हाँ, ए अगरबत्ती दो, लाओ यहाँ पर। हाँ हाँ, ये लीजिए। मेरे पिताजी क्यों चले गए? पिताजी हमें अकेला छोड़कर चले गए। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं भगवान? लाश को उठाना है, आगे आओ भाई। मैं आ रहा हूँ, 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 मैं आ रहा हूँ। तुम उठा पाओगे क्या? मैं जरूर कंधा दूंगा। हाँ ठीक है बेटा, ऐसे चिल्लाओ मत। हाँ? अरे बुलाओ उनको, बच्चों को बुलाओ, चारों कोनों से पकड़ लो बेटा। चाचा जी! चाचा जी!
कितनी मधुर है ये आवाज, ये बैंड की आवाज, साथ में ढोल, डांस। वाह रे वाह, थैंक यू यमराज। मुनेश्वर 4 कंधों पर सवारी कर रहा है, आखिरी सवारी। वाह, मुझ पर 25,000 की पेनाल्टी लगा दी थी ना, इसीलिए ऊपर के यमराज ने तुझे सजा दे दी। चाचा जी, चाचा जी, आपका सारा भाई मुझ पे डाल दिए। क्यों रे, अभी तक कब रही खोद रहे हो? खत्म नहीं हुआ क्या? बस काम खत्म होने वाला है, हम लोग फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। सुनो, ऐसे 6 वैसे 3, समझ गए ना? हाँ ठीक है, आपको गलत लगता है तो आप सो के देख लीजिए। तू तेरी जात का पैदा मारू, मुझे सोने के लिए बोल रहा है? भाइयों बहनों, छोटे बड़े बच्चों, अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है। मशीन मुनेश्वर के चेहरे पर, छाती पर मिट्टी डालने आ जाना, आ जाना। मुनेश्वर को दफनाने से पहले हमें जाना होगा। सरोज, गिरी, वंदना, पंकज, शैलबाला, सभी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भाई भाई भाई, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया भाई, भाई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अरे संभल नहीं रहा है। डांस करना बंद करो और बजाओ बजाओ। चलो हटो यहाँ से, आराम से। अरे हाँ, बजाते रहो। चाचा जी, चाचा जी, सारा के सारा वजन मुझ पर डाल दिए। चाचा अरे जी। संभालो संभालो। हाँ बस आराम से आराम से। चलो चलो। हाँ लेके आओ, इधर इधर इधर। हाँ देखना, गड्ढे को देखना। हाँ देखो। दर्शन कर लो भाई, जिसको दर्शन करना है कर सकता है। अरे उधर से उठा, जो भी देखना चाहते हैं सब देख लो। दर्शन आराम से, आराम से। दर्शन करने को मिलेगा। धीरे, संभाल के हाथ लगाओ, संभाल के संभाल के। हाँ हाँ हो गया। अच्छे से रखो। चाचा जी, चाचा जी। अब गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मामा 1 मिनट रुको, फोन करना है। अरे ऐसे टाइम पे किसने फोन किया? ए अय्यू का कॉल है, लो बात कर लो। हेलो 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 हेलो, किधर है तू? हेलो गिरी, दफना दिया क्या? नहीं नहीं, बस अभी दफनाने वाले। तू सीधे यहीं पर आ जा। अच्छा ठीक है, मैं अभी निकल ही रहा हूँ, आता हूँ, रुक जा। हाँ ठीक है, जल्दी आना। उतर के किक मारो। अभी मैं करूँ क्या? हाँ, तो और नहीं तो क्या। अरे बेटा, ये मुनेश्वर के दामाद परदेसी को बुलाओ तो आखिरी बार चेहरा देख लो। दफनाने के बाद मैंने चेहरा नहीं देखा, कह के मिट्टी मत हटा देना। ओ परमेश भाई, परमेश भाई, ओ क्या बात है? अरे इधर बुला रहे हैं। आया ससुर जी, ससुर जी। हेलो ससुर जी, हैप्पी जर्नी, सी यू, बाय बाय, टाटा। चाचा जी। पागल हो क्या? लोग तुम्हें देख चाचा रहे हैं। जी। ज्यादा नाटक मत करो, शांति से खड़े रहो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ही पता नहीं चला। मैं जाता हूँ। पापा मेरे परिवार को करना कौन देगा? अपने आप को संभालो बेटा, धीरज रखो। उस भगवान की आंखें कहाँ हैं? हे भगवान,
इस बच्चे की तकलीफ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तुझ में दया नहीं है क्या? इतने दयावान इंसान को क्यों मौत दे दिया? मैंने प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया इसे, अब उसी हाथों से मिट्टी कैसे डालूं? हे भगवान, इसके बदले मुझे बुला लो, इसे जिंदा कर दो। हे भगवान, इसके बदले मुझे बुला लो। भगवान, इसके बदले मुझे बुला लो। भगवान, इसके बदले मुझे बुला लो। मैयत में बुलाकर मेरे बाप की मैयत क्यों निकाल दी? आप सबने मिलकर मेरे इकलौते बाप को मरवा दिया। जी, बहुत सालों बाद तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए एक लड़की मान गई थी। तुम अपनी बहू को देखने के पहले ही खड्डे में पहुंच गए जीजा जी। Oh God! Are you there? Are you there? My husband leaving. My husband leaving. Oh God! पति के मैयत की इंग्लिश में रोने वाली को पहली बार देख रहा हूँ। दुखी मत होना जीजा जी, इसके लिए तो लड़की सेट हो गई, मैं तो अभी भी छुट्टा ही घूम रहा हूँ जीजा जी। My son, your dad, your father, leaving me. पापा। Son, I'm alone now. हे भगवान, इन माँ बेटे का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तेरे पास दया नहीं है क्या? ऐसे दयावान इंसान को मौत की नींद सुला दिया। मैंने प्यार से इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया है, अब उन्हीं हाथों से इन पर मिट्टी कैसे डालूं? इनके बदले मुझे बुला ले भगवान, इन्हें जिंदा कर दे, मुझे मौत दे दे, मुझे बुला ले, इन्हें जिंदा कर दे।